सीधी एवं डिग्री की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने इस अभियान के दौरान कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मछली पालन आदि से जुड़ी गतिविधियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से लोगों के आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने कृषि विज्ञान केंद्र को इसमें अग्रणी बनाते हुए कृषकों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्नत बीजों का प्रदर्शन तैयार कराएं तथा किसानों को उसका अवलोकन कराकर उन्हें नवीन पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने समन्वित कृषि को बढ़ावा देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि पशुपालन एवं उद्यानिकी को कृषि से जोड़ने पर कृषकों की आय में वृद्धि होगी तथा खेती की लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नाफिड और वर्मी कंपोस्ट के यूनिट लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि सभी संबंधित विभाग शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर इनका प्रभावी क्रियान्वयन करें तथा प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता में होने चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा है कि यह अभियान 125 दिनों तक संचालित किए जाएंगे, इसलिए इस अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान सीधी सहित 6 राज्यों के 116 जिले में चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास के साथ ही श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कोरोना महामारी के दौरान जिले में 31,704 प्रवासी श्रमिकाएं हैं, जिनकी जानकारी रोजगार सेतु पोर्टल पर दर्ज है तथा उनकी स्किल मैपिंग का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। इन प्रवासी श्रमिकों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत चौफाल कोठार में मनरेगा के तहत हुए कार्य में लगे श्रमिकों की मजदूरी न मिलने पर शुक्रवार को श्रमिक जिले के कलेक्टर से शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसी दौरान जिले के कलेक्टर से शिकायत करने आए श्रमिकों ने सिटी हलचल को अपनी समस्या बताई। कलेक्ट्रेट आए श्रमिक रमेश रजक, राजभोरन बैगा, वासमती रजक, लालचंद बैगा, केमली बैगा, श्यामकली बैगा, सविता कोरी, मिश्री बैगा, प्रगति कोरी, अन्नू बैगा, पानकली कोरी, सुभलाय यादव, सुरेश रावत, श्यामलाल रावत सहित अन्य श्रमिकों द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन में आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा मनरेगा के तहत गांव में कार्य किया गया है, लेकिन जॉब कार्ड नहीं बना है और न ही मजदूरी खाते में आई है, जबकि आधार खाता देकर काम किया गया है। श्रमिकों ने कहा कि पूरे लॉकडाउन में गरीब मजदूर परेशान हैं। सरपंच एवं रोजगार सहायक की मिली भगत से दूसरे लोगों के नाम मजदूरी का भुगतान किया गया है। आरोप लगाया गया है कि काम करने के दौरान गांव के सरपंच से जुड़े लोग ठेकेदारी का कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायत चौफाल कोठार से आए हैं सर। क्या समस्या आपकी? समस्या ये लेके आए कि पूरे लॉकडाउन के उपरांत में हम लोगों ने काम किया हूँ मनरेगा में, और काम करने के उपरांत में मजदूरी रोजगार सहायक के द्वारा ना जॉब कार्ड बनाया गया, नहीं हम लोगों की मजदूरी मिली। 1-1.5 महीने हम लोग काम किए हैं समस्त मजदूर। और 1 तारीख को समस्त मजदूर लोग पंचायत भवन गए थे सब कोई। तो वहाँ पंचायत भवन में जाने वक्त सचिव के पास में आवेदन देने कि हम लोगों की मजदूरी कहाँ गई, तो 4, 6, 10, 12 लोग जो सरपंच गुंडा पाले हुए हैं उनके द्वारा उपद्रवता करके हम लोगों की आवेदन भी फाड़ी गई, परेशान किया गया। फिर हम लोगों ने आवेदन बना करके यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए। तो अभी कलेक्टर को दिया आपने? नहीं, अभी आए हैं। तो काहे का काम किया था आप लोगों ने? मनरेगा में सड़क का काम किए हैं, मेड़ बंधान में काम किए हैं। सरपंच कौन है आपका? सरपंच राय बसंत है, वो कभी किसी भी कागज में कभी भी। और सचिव कौन है? सचिव सूर्यभान सिंह है। सचिव क्या कहता है? सचिव इनको काम पर ही लगाया, लेकिन रोजगार सहायक के द्वारा मास्टर नहीं निकाला गया। अच्छा, आप लोग की मजदूरी निकल गई है कि नहीं निकली है? निकल गई है सर। तो कहाँ गई? दूसरे के खाते में डाली गई। जो सरपंच साहब रोजगार सहायक दलाल पाले हैं उनके खातों में गई है। आप लोगों को नहीं मिली है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर कि सरपंच हमारी पंचायत से हटा दिया जाए, क्योंकि 5 साल हो चुका है, मास्क साबुन तक का हमारे यहाँ के 1 रुपये का भुगतान नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं मिला सर, भुगतान चाहिए। अच्छा जी, और मजदूरी हम लोगों की चाहिए। कितने लोग हैं जिनको मजदूरी नहीं मिली? कितने लोग काम किए? 40 लोग यहाँ आए हैं सर, और गांव में भी अभी छूटे हैं। जॉब कार्ड कितने लोगों का बना है? जॉब कार्ड यहाँ 400 लोगों को बना है, बाकी शेष अभी पड़ा हुआ है सर। जॉब कार्ड बनाया नहीं रोजगार। जिन लोगों ने मजदूरी की है सबका बना है जॉब कार्ड? नहीं बना है सर, पूरा इनका किसी के जॉब कार्ड नहीं बना है सर। और मजदूरी करवाए हैं? मजदूरी करवाए, मजदूरी नहीं पाए। 1.5 महीने के मजदूरी नहीं मिली। कौन करवाया? काम कौन करवाया?
पैसा नहीं मिला है। काम कौन करवाया था, किसने काम करवाया? सरपंच ने, सचिव ने, कौन बोला था काम करने के लिए? सरपंच बोले थे। और जॉब कार्ड नहीं बनवाए हैं। चौपाल कोठार से समस्या लेकर आए श्रमिकों में 2 गुट थे, जिनमें से एक गुट सचिव के पक्ष में था और एक गुट सरपंच को दोषी बता रहा था। जी सर, मैं चौपाल कोठार से हूँ। हम चौपाल कोठार की एक सिविल जनता हैं और वहाँ का जो सचिव जी हैं श्री सूर्यभान सिंह गौड़, आज से 7-8 साल करीबन हो गए उनको सचिव प्रभार संभाले हुए, लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति से हो अपना पूरा सरकारी दस्तावेज जो भी है, आईडी, पासवर्ड, जितना भी कुछ है जनपद से सरकारी दस्तावेज, यहाँ तक कि राविंद्र यादव का मोबाइल नंबर जो है तो जनपद में फीड है, जो सूर्यभान सिंह गौड़ अपने पास नहीं रखते हैं, जो जबकि राविंद्र यादव अपने पास रखें। जो भी सरकारी दस्तावेज की जानकारियां हैं वो राविंद्र यादव के पास जाती है। इस बारे में कई बार श्री सूर्यभान सिंह गौड़ को अवगत कराया गया कि आप अपना काम किस तरह का दुरुपयोग करते हैं वो दुरुपयोग जैसे आवास का आया तो आवास का पैसा आता है, जैसे लिस्ट आई हमारे नाम से आई, आप 3000 रुपये दे दीजिए, हम आपका आवास दिलवा देंगे, 10,000 दे दीजिए, हम आपका आवास दिलवा देंगे। ऐसे हमारे पास ये बिचौलिए का काम करते हैं। जी, बिचौलिए का काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि पूरा सचिव का कार्यभार राविंद्र यादव जी के द्वारा किया जाता है और गांव की जनता को परेशान किया जाता है। जो हमारे पीछे ये पब्लिक बैठी हुई है, इनसे काम कराया जाता है, खुद राविंद्र यादव द्वारा कराया जाता है और अब इनका पैसा जो है तो खुद अपने घर में चाचा चाची, माँ बाप, भाई बहन के खातों में डाला जाता है। जो मेरे कागज हैं आपके जी पास? हमारे पास उसका कागज है जी। और जितनी भी ये सर ये इसके बारे में मैंने कई बार अवगत कराया गया है श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को, जिला पंचायत सीओ सर जी को, जनपद सीओ सर को, एसडीएम सर को, लेकिन इस बारे में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम लोग दौड़ रहे हैं। मजदूरी को लेकर चल रहे वाद विवाद में श्रमिकों द्वारा इनकी शिकायत जमोरी थाने में भी की गई है। कलेक्ट्रेट आए शिकायतकर्ताओं के दोनों पक्षों से हुई शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओ द्वारा तत्काल 2 सदस्यीय टीम को जांच करने के लिए ग्राम पंचायत भेजा गया, जहां अधिकारियों ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य संबंधी स्थल जांच किए। जांच के दौरान जांचकर्ता अधिकारी ने सिटी हलचल को बताया कि जांच में अनियमितता सामने आई है, जिसका प्रतिवेदन दिया जाएगा। आज सीईओ जिला पंचायत के आदेशानुसार शिकायत यहाँ से हुई थी ग्राम पंचायत चौपाल कोठार से, जिसके जांच के लिए जांच दल बनाया गया था, जिसमें मैं था और प्रभुशंकर शुक्ला जी को जांच दल में शामिल किया गया था। हम लोग अब यहाँ आए। आज यहाँ से कुछ महिलाएं कलेक्टर साहब के यहाँ कलेक्ट्रेट भी गई थी और उन्होंने कहा, वहाँ कलेक्टर साहब निवेदन किया था कि हमारी मजदूरी काम की है तो नहीं मिली है काम। इसमें कुछ शिकायतों का भी उल्लेख किया गया था जो शिकायतकर्ताओं ने किया था। इसमें शिकायतकर्ताओं के नाम है 12-15 लोगों के, विकास कोरी, रामदास कोरी, विकास मौर्य, सुनील कोरी, पंकज प्रजापति, प्रमोद यादव, राम कुमार कोरी, राजेश कोरी, फंदीप कोरी, पुष्पराज सिंह, इस तरह कुछ लोग हैं। जांच के दौरान क्या तथ्य आए? जांच के दौरान हम लोगों ने अभी जो शिकायतें थी उनमें से हमने खाली अभी 2 काम देखे हैं। पीसीसी सड़क निर्माण आत्मा राम दुबे के घर से उदय वाहन के घर तक, जिसकी लागत है शिकायत के हिसाब से 5,24,000, जिसमें 1 लाख राशि का आहरण दिखाया गया है। निर्माण कार्य स्तर पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ना ही किसी तरह का मटेरियल वहाँ पर पड़ा हुआ। दूसरा काम हम लोगों ने देखा आंगनवाड़ी भवन गहिरा टोला का केंद्र क्रमांक 3, जिसमें बताया गया है कि ये 8,09,000 लाख स्वीकृत थी और जिसमें से 9.5 लाख खर्च किया गया है। दीवार टॉप लेवल तक है, शिकायत के अनुसार से शिकायत सही पाई गई है। अब राशि में कितना आहरण किया गया है इसका बिना अभिलेख देखे पुष्टि नहीं हो पाएगी। शिकायतकर्ताओं के हिसाब से 9.5 लाख रुपए राशि इसमें आहरण दिखाया गया। मजदूरी में क्या मामला सामने आया है? मजदूरी में शिकायतकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि उन्होंने काम तो किया है जहां पर जिनकी मजदूरी मांगने वो लोग गए थे जी, पर पंचायत का ये कहना है कि उस काम का टीएस हुआ था जनपद पंचायत से और यहाँ से एएफ नहीं हुआ है और पंचायत ने काम नहीं कराया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिले के साथ सीधी जिले में भी बूथ पर वर्चुअल रैली आयोजित की गई। प्रमुख कार्यक्रम भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सनर सिंह चौहान की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद के सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सनर सिंह चौहान ने वर्चुअल रैली के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि शिवराज सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रदेश के जननायक और जनता के लाडले नेता है।
कोविड-19 के बीच आर्थिक संकट के बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनता जनार्दन के लिए खजाना खोल दिए और कोरोना फाइटर्स की तरह बिना विश्राम के जनता की सेवा में डटे रहे। 100 दिनों में 100 योजनाएं जन कल्याण के लिए समर्पित की। वर्चुअल रैली में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद बीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विशेष रूप से मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं एवं आमजनों को प्राप्त हुआ, जो समर्थन भारत समृद्ध भारत के लिए फलदायी होगा। प्रदेश की शिवराज सरकार के शानदार 100 दिन पूर्ण होने पर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सांसद वर्चुअल रैली को सुनने के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु शिवराज सरकार समर्पित है। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के पैर में चप्पलों से लेकर खाने पीने और सकुशल घर वापसी सुनिश्चित की कार्यक्रम के अंत में सेवा के 100 दिन संकल्प मध्य प्रदेश बनाने का लिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। सिटी कोतवाली से लगे ग्राम पड़ैनिया स्थित एक ट्यूबवेल में लगी 1200 फीट लंबी पाइप को चोरों द्वारा काट लिया गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा परिवार के लोगों पर पाइप चोरी का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कोतवाली में की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। परिवार के लोगों द्वारा पीड़ित पक्ष को मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पड़ैनिया पवाई निवासी रसिक बिहारी मिश्रा द्वारा कोतवाली में की गई शिकायत के अनुसार कमलेश चंद्रिका प्रसाद, अशोक दीपक, यह लोग पहले एक बार ट्यूबवेल से घर तक लगी पाइप को कई जगह से काटकर टुकड़े कर दिए थे, जिसकी रिपोर्ट की गई थी। पुलिस के कहने पर दूसरी दिशा से पाइप जोड़कर घर तक बिछाया गया था, जिसे चुरा ले गए हैं। यह ट्यूबवेल पड़ैनिया भारत गैस गोदाम के सामने स्थित है। पाइप के काट लिए जाने से पानी की समस्या हो रही है। इस ट्यूबवेल से पीड़ित पक्ष अपने घर तक पानी पीने के लिए पाइप बिछाई थी। फरियादी रसिक बिहारी मिश्रा ने आरोप लगाया है कि चंद्रिका प्रसाद एवं उनके पुत्र व भतीजे रात दिन मारपीट करने के लिए मौका तलाश करते रहते हैं। मारने के लिए वह धमकी भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, घर में आकर मारपीट व धमकी देते हैं, कुल्हाड़ी तलवार से काटने की बात करते हैं। आगे पीड़ित ने बताया कि इस मामले की जानकारी लिखित मौखिक रूप से सरपंच और जनपद अध्यक्ष को भी दी जा चुकी है। रसिक बिहारी के अनुसार पूर्व में उनके भाई स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा के साथ विनोद कुमार मिश्रा द्वारा मारपीट किया गया था। हमारी पाइप यहाँ से 1000 फुट गई है। मैं यहाँ से अपने सिंचाई और पानी पीने के लिए यहाँ से पानी की दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ से पानी लेकर के जाता हूँ। यहाँ से 1200 फुट है। यहाँ से पानी लेकर जाता। मेरा परिवार चंद्रिका प्रसाद मिश्रा का लड़का कमलेश मिश्रा, दीपक मिश्रा, अशोक मिश्रा मिलकर मेरी पाइप काट ले गए। इसकी रिपोर्ट आपने थाने में कहीं की है क्या? मैं थाने में दिया हूँ और मेरे पास लिखित रिपोर्ट दिया हूँ। लिखित मेरे पास उसकी नकल भी है मेरे पास। और कल भी मैं जाकर, जब मेरी पाइप चोरी हुई तो मैं कल भी जाकर के रिपोर्ट कर आया हूँ। क्या कहते हैं थाने वाले? इस पे कुछ कार्रवाई किए हैं, नहीं किए हैं? थाने वाले बोलते हैं चलिए हम आएंगे, विवेचना करेंगे, जांच करेंगे। उसकी फिर आते नहीं। हमने कल बोला तो आने के लिए, बोले अभी तक आए नहीं उन्होंने। उन लोग कोई अभी आए नहीं हमारे यहाँ। और दिन हम पेट्रोल टंकी में नौकरी करते हैं। हमको यहाँ से जाके कमलेश मिश्रा बोलते हैं कि अगर हम कहीं पा जाएंगे रास्ते में तो जान से मार देंगे। हमको जान से। आपने इसकी रिपोर्ट की है? लिखित हमने रिपोर्ट दिया है और सिम मेरे पास रखा हुआ है। इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बोल रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, इसके चलते अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधाकर मिश्रा है। सुधाकर प्रसाद मिश्रा रघु फीलिंग रामायण तिवारी के यहाँ काम करते हैं, जिन्हें कमलेश तनय चंद्रिका प्रसाद द्वारा जाकर काम से निकालने की बात करते हैं और वाहन चढ़ाकर मारने की धमकी देते हैं। हालांकि मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा कोतवाली में की गई है, लेकिन पुलिस अभी तक जांच और कार्यवाही नहीं कर पाई है। कोतवाली पुलिस की लापरवाही के कारण पीड़ित पक्ष परेशान है। पीड़ितों ने नवागत पुलिस अधीक्षक से इस मामले में कार्यवाही किए जाने की मांग की है। 3 जुलाई को अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन द्वारा प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के बचाव कार्य में लगी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को सुरक्षा हेतु मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, हैंड वॉश गाउन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के प्रदेश महासचिव श्रीमती विभा पांडे एवं जिला संयोजक श्रीमती रानी द्विवेदी ने बताया कि देश के साथ प्रदेश में भी कोरोना महामारी के प्रकोप से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं। इस अभियान में कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही है। इससे कुपोषण के खिलाफ एवं स्वास्थ्य संबंधी अभियान केंद्र होने से आंगनवाड़ी कर्मी की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। वर्तमान गंभीर परिस्थिति में प्रशासन के निर्देश के तहत आंगनवाड़ी कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर जाकर अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस अभियान में आंगनवाड़ी कर्मियों की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा संबंधी उपकरण नहीं उपलब्ध कराए जा रहे। हमारी मांगे हैं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो और हमारे न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस कोरोना 19 में हमारी बहनें इतना काम कर रही हैं
घर घर डोर टू डोर जा कर के सत्तू वितरण करो, सर्वे करो। और इसमें ना तो शासन उनको ग्लव्स, सैनिटाइजर, गाउन, ये किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं हो रही है। और ये जो 50 लाख रुपया का बीमा है, इसका भी लाभ हमारी आंगनबाड़ी बहनों को नहीं दिया जा रहा। काम में सर्वप्रथम आंगनबाड़ी बहनें हैं, इसलिए हमारी शासन से ये अनुरोध भी है और लड़ाई भी है कि हमारी बहनों को भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें भी 50 लाख रुपए का बीमा मिलना चाहिए, उन्हें भी सैनिटाइजर, ग्लव्स, गाउन जो भी हैं सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। काम के लिए हम शासन के लिए अग्रिम हैं, आगे भी करेंगे, सदा करते रहेंगे, लेकिन जो भी सुविधाएं हैं हमें भी मिलनी चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सिंधिया बोले, बहुत चिल बैठे हैं, मुझे नोचने के लिए, आओ मुझ पर हमला करो, जो अच्छा होता है उसी को निशाने पर लिया जाता है। कमलनाथ ने नए मंत्रियों को दी बधाई, फिर तंज कसा, योग्य, अनुभवी और निष्ठावान भाजपा विधायकों के नाम नहीं पाकर बेहद दुखी भी हूँ। सिंधिया के टाइगर जिंदा है के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा, शेर का चरित्र आप जानते हैं, एक जंगल में एक ही रहता है। और इंदौर हाईकोर्ट परिसर में कंपनी की लापरवाही से हादसा, एसी के लिए गैस भरते सिलेंडर फटा, 4 कर्मचारी घायल। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। लेह में गलवान के शहीदों को याद करने के बाद घायल जवानों से मिले मोदी, कहा पूरी दुनिया आपकी वीरता का एनालिसिस कर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की नीतियों पर कहा, विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया। कोरोना के बीच राहत की खबर, भारत में बनी वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च की जा सकती है। आईसीएमआर का भारत बायोटेक को निर्देश, ट्रायल में तेजी लाए। और कोरोना इफेक्ट, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ाया, पहले 15 जुलाई तक रोक लगाई गई थी। और अब पेश है प्रमुख हलचल। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के कलेक्टर ने दिए निर्देश। मजदूरी भुगतान के लिए चौफाल कोठार से कलेक्ट्रेट पहुंचे श्रमिक, सरपंच एवं सचिव दोनों पक्षों से की गई शिकायत, मामले की जांच करने पहुंचा दल। प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर वर्चुअल रैली के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से किया गया संवाद। शहर से लगे ग्राम पड़ैनिया में ट्यूबवेल के 1200 फीट लंबे पाइप काट ले गए चोर, शिकायत के बाद कोतवाली में नहीं की जा रही है कोई कार्रवाई। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।